हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 22 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं कि राजीव महर्षि, के संजय मूर्ति, शशिकांत शर्मा या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which team did the Indian hockey team defeat in the final to win the Women's Asian Champions Trophy 2024? भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है? तो सही आंसर ऑप्शन डी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आपको जानना चाहिए कि इंडियन हॉकी टीम ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराया फाइनल में और विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीत लिया है। और ये जो पूरा मुकाबला हुआ या ये पूरी चैम्पियनशिप ये राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में हुई है। ये इंडिया का थर्ड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टाइटल है। 3 ही रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने भी जीते हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन दोनों ने सबसे ज़्यादा बार ये टाइटल्स जीते हैं, 3 बार। तो भारत ने इससे पहले 2016 में भी जीता था और जो 2023 में हुआ था वो भी जीता था। अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो जापान ने मलेशिया को 4-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टॉप स्कोरर इस चैंपियनशिप में भारत की दीपिका सहरावत रही हैं 11 गोल्स के साथ। बेस्ट प्लेयर दीपिका सहरावत ही रही हैं। बेस्ट गोलकीपर जापान की यू कुडू। अगर हम इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जानें तो ये जो 2024 में हुई है ये 8th एडिशन थी इस विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का। और ये एक बाइनियल फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। 6 बेस्ट एशियन विमेंस नेशनल टीम्स इसमें कम्पीट करती हैं। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ओपनड विद विच फिल्म एट गोवा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में किस फिल्म के साथ शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है, बेटर मैन। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये 20 से 28 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया जा रहा है पणजी, गोवा में। इस फेस्टिवल का थीम है यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। आशुतोष ग्वारिकर, आप जानते हैं फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी हैं, ये चेयरपर्सन है इस फेस्टिवल में जो इंटरनेशनल जूरी हैं उसके। और फिलिप नॉइस जो ऑस्ट्रेलियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर हैं, ये इस बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रेसिपिएंट हैं। 15 फिल्म्स इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए कम्पीट कर रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऑफ फोकस है इस फेस्टिवल में। इस फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। बेटर मैन ये फिल्म है, एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है जो ब्रिटिश पॉप स्टार रहे हैं रॉबी विलियम्स, उनके जीवन पर आधारित है और माइकल ग्रेसी द्वारा इसको बनाया गया है। वहीं अभिषेक बनर्जी और भूमि पेडनेकर इन्होंने इस ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट किया है। और जो ड्राई सीजन मूवी है बोहदान स्लैमा चेक रिपब्लिक के द्वारा बनाई गई है, ये क्लोजिंग फिल्म रहेगी इस फेस्टिवल की। और इस 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ ही 18th एडिशन ऑफ फिल्म बाजार ये भी इनोग्रेट किया है। जो फिल्म बाजार है साउथ एशिया का एक फिल्म फेस्टिवल है। हर साल इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ ही। तो इस बार ये 20 से 24 नवंबर तक मनाया जा रहा है मैरियट रिजॉर्ट गोवा में। व्हेन इज वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 21। वर्ल्ड फिशरीज डे हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 1997 में हुई थी जब नई दिल्ली में वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स को आयोजित किया गया। इस साल वर्ल्ड फिशरीज डे 2024 का थीम है इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। भारत थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है श्रिम्प का।
Dhudmaras village of which state has been selected for the UNWTO's Best Tourism Village Upgrade Program? किस राज्य के धूड़मारस गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल विलेज है धूड़मारस। इसको यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया है अपने बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए। इस साल 55 विलेज अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरह का रिकॉग्निशन पा चुके हैं और अनदर 20 विलेज इंक्लूडिंग धूड़मारस इनको बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर इन्हें सपोर्ट मिलता है ताकि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके, कल्चर हेरिटेज को प्रमोट किया जा सके, जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के उनकी लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव की जा सके। What is the name of the highest civilian honor of Guyana conferred on Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुयाना का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली के द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी केवल 4th फॉरेन लीडर हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है गुयाना की ओर से। वहीं बारबाडोस जो कि कैरिबियन नेशन है ये भी अपना टॉप अवार्ड इन्हें देगा, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। और डोमिनिका ने भी अनाउंस किया है कि हम अपना हाईएस्ट नेशनल ऑनर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर इन्हें देंगे। इन कंट्रीज़ की कैपिटल की बात कर लेते हैं। गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन है, बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन, डोमिनिका की कैपिटल है रोसियो। Who has been chosen for the first जाधव पायेंग इंटरनेशनल अवार्ड? प्रथम जाधव पायेंग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है एम करुणाकर रेड्डी। हैदराबाद बेस्ड एनवायरमेंटलिस्ट हैं एम करुणाकर रेड्डी। इन्हें फर्स्ट जाधव पायेंग के नाम पर जो अवार्ड रखा गया है उसके लिए चुना गया है। जाधव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अभी एग्जाम में पूछा गया है एक बार। जाधव पायेंग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो इनके नाम पर एक अवार्ड की शुरुआत हुई है। तो पहली बार ये दिया जा रहा है और एम करुणाकर रेड्डी को दिया गया है जो कि हैदराबाद बेस्ड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तो अवार्ड का नाम है जाधव पायेंग इंटरनेशनल अवार्ड। 2 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं ज्योति प्रताप एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा। आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है ये ट्रस्ट। वेयर वॉज द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च्ड? भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है G20 लीडर्स समिट इन ब्राज़ील। हाल ही में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी इसे लॉन्च किया गया है G20 लीडर्स समिट ब्राज़ील में। 148 मेंबर्स हैं इसमें इंक्लूडिंग 82 कंट्रीज़। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट करने के उद्देश्य से इस अलायंस को बनाया गया है। और किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? ये ब्राज़ील के द्वारा। तो जब G20 न्यू दिल्ली समिट हुई थी 2023 में, वहाँ पर डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 इसको अडॉप्ट किया गया था। तो उसी से संबंधित है अलायंस भी। एक वॉलंटरी कोलिशन है गवर्नमेंट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, NGOs का और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि हंगर को इरेडिकेट किया जा सके जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके जो कि गोल नंबर 10 है। 3 पिलर्स हैं इसके, नॉलेज, फाइनेंस एंड नॉलेज एट द कंट्री लेवल। ये अलायंस सभी के लिए ओपन है। यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। Which bank has partnered with Tata Power Renewable Energy Limited to promote solar financing for MSEs? MSEs यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए सौर वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ, ताकि सोलर फाइनेंसिंग की सुविधा दी जा सके जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उन्हें। अलायंस विल प्रोवाइड MSCs विद कोलेट्रल फ्री सोलर फाइनेंसिंग। द कोलेट्रल फ्री लोन इंडसइंड बैंक प्रोवाइड कराएगा जो भी टाटा पावर एनर्जी लिमिटेड से सोलर सुविधा चाहते हैं उन्हें 10 लाख से 2 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा। और कुछ देख लेते हैं बैंक से संबंधित ही न्यूज़। महिंद्रा फाइनेंस ने अनाउंस किया है कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड RBL बैंक के साथ मिलकर लॉन्च करेगा। इसकी मंजूरी मिल चुकी है RBI से।
कर्नाटका बैंक ने 2 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो है KBL पीक, दूसरा है KBL जीनियस। तो जैसे देखने से न्यूज़ ऐसे लगती है कि तो हम बता देंगे, अगर वो क्वेश्चन आया कि KBL तो लिखा हुआ ही है तो हिंट मिल जाती है, और एग्ज़ाम में क्या होता है KBL हटा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मिल जाएगा पीक एंड जीनियस, स्मार्ट एंड जीनियस, इस तरह से ऑप्शंस मिल जाएंगे, तब दिक्कत आ जाती है। Which energy company signed an agreement with Oil India Limited to detect and measure methane emissions? मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने और मापने के लिए किस ऊर्जा कंपनी ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टोटल एनर्जीज। फ्रेंच एनर्जी जायंट टोटल एनर्जीज और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये मीथेन एमिशंस डिटेक्शन एंड मेजरमेंट को साथ जो है आगे बढ़ाएंगे, जो भी ऑयल इंडिया लिमिटेड की साइट्स हैं भारत में इस जगह। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर को भी ज्वाइन किया है, जो कि COP28 के दौरान लॉन्च किया गया था। साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है ट्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिसके तहत एटलीस्ट 5000 मेगावाट की क्लीन एनर्जी जनरेट की जाएगी भूटान में। Which company signed a memorandum of understanding with H2 Global Stiftung to promote green hydrogen initiatives? ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने H2 ग्लोबल स्टिफ्टुंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECI, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आता है। इसने एक MOU साइन किया है H2 ग्लोबल स्टिफ्टुंग के साथ, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जा सके। दिस कोलेबोरेशन ऑफर्स इंडिया द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन जॉइंट टेंडर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। तो जो टेंडर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है उस पर साथ में मिलकर कार्य करेगी ये कंपनी H2 ग्लोबल स्टिफ्टुंग के साथ मिलकर। भारती ग्लोबल रिसेंटली एक्वायर्ड अ 24.5% स्टेक इन विच कंपनी? भारती ग्लोबल ने हाल ही में किस कंपनी में 24.5% हिस्सेदारी हासिल की है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, BT ग्रुप PLC। तो भारती ग्लोबल, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आर्म है भारतीय इंटरप्राइजेस की, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम की जो BT ग्रुप है इसमें 24.5% एक्वायर करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है, और ये डील रही है $4 बिलियन की। भारती आप सभी जानते हैं कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को रन करता है, और अब ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है यूनाइटेड किंगडम की जो ये सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है BT ग्रुप में। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ये हैप्पी एक्सपेंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को एक्वायर करेगा क्रेट से, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रियल GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय क्राइसिल फॉर फिजिकल ईयर 25 वित्त वर्ष 2025 के लिए क्रिसिल द्वारा अनुमानित भारत की GDP वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 6.8%। रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने कहा है कि जो रियल GDP ग्रोथ है ये 6.8% रहेगी फिजिकल ईयर 25 में, 8.2% ये फिजिकल ईयर 24 में रही। बाकी इन्होंने आपको जानना चाहिए कि जो ये ग्रोथ एस्टिमेट है ये 7.2 से तो कम है। 7.2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताई थी ना अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, और जो रियल GDP ग्रोथ रही है 6.7% रही है फर्स्ट क्वार्टर में इस फिजिकल ईयर के। यूनियन बजट ने कहा है कि इस जो सेंटर की फिजिकल डिफिसिट है वो 4.9% ऑफ GDP तक हम रिड्यूस करेंगे। लास्ट फिजिकल में 5.6% थी। तो ये साथ साथ में जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं ना, ये महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे क्वेश्चन तो इतना ही था, पर इसके साथ ये थोड़ा पीछे का भी रिवाइज हो गया, तो ठीक रहता है। विच कंपनी वॉज अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट्स इन इंडिया? भारत में 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाने का अनुबंध किस कंपनी को दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, BEML। तो BEML को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 867 करोड़ रुपए का, जिसके तहत ये 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट्स को डिज़ाइन करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कमीशनिंग करेगी, और पहली बार है जब इस तरह का कार्य भारत में हो रहा है, इंडिजिनसली हो रहा है। तो ये BEML का जो बेंगलुरु रेल कोच कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ये कार्य चलेगा पूरा 2026 एंड तक पूरा हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड फॉर ग्राउंड वाटर विड्रॉल परमिट्स? भूजल निकासी परमिट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, भू नीर।
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति CR पाटिल, इन्होंने एक भू नीर पोर्टल लॉन्च किया है। एक एडवांस पोर्टल है, इसको डेवलप किया गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत ही आता है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर, ताकि जो ग्राउंड वाटर रेगुलेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और ये लाइव है पब्लिक यूज़ के लिए, जितने भी प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स हैं वो विजिट कर सकते हैं इस पोर्टल को, ग्राउंड वाटर विड्रॉल रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, ट्रैकिंग एप्लीकेशन स्टेटस के लिए और स्टेशनरी चार्जेस पेमेंट के लिए। India and which country co-chaired the annual summit of lead IT on the sidelines of UNFCCC COP29 at Baku, अजरबैजान? भारत और किस देश ने बाकू अजरबैजान में UNFCCC COP29 के मौके पर लीड IT के वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वीडन। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्ति वर्धन सिंह और स्वीडिश मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलकर जो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT है, इसकी अध्यक्षता की है इस मीटिंग की COP29 के दौरान, जो कि बाकू अजरबैजान में चल रही है। एक्चुअली ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है लीड IT भारत और स्वीडन के बीच में। तो यहाँ पर लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन से संबंधित वार्तालाप इन्होंने की है। बाकी आपको केवल इतना जानना है कि ये किससे संबंधित है, किस देश के साथ हमें इंगेज्ड है इस लीड IT इनिशिएटिव में, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, स्वीडन के साथ। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू इम्प्लीमेंट जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29? भारत और कौन सा देश संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 लागू करने पर सहमत हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है इटली। तो भारत और इटली, इन्होंने जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 को सहमति दी है, जिसके तहत डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, स्पेस, इन सभी सेक्टर्स में दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। तो G20 समिट ब्राज़ील के दौरान PM नरेंद्र मोदी और इनके इटालियन काउंटरपार्ट जॉर्जिया मेलोनी, इन दोनों ने मुलाकात की और इस स्ट्रेटेजिक प्लान को मंजूरी दी है। इटली इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बाद, और 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर भी है भारत में। इटली कैपिटल रोम है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज माउंट गलुंगुंग, इंडोनेशिया? वेयर वॉज द 31st APEC इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग हेल्ड? लीमा, पेरू? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड इज द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? What is the highest ever target set by an Indian cricket team in a T20 game on foreign soil? Answer is 283. साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अभी बनाया था इन्होंने सेंचुरियन में। Who led the foundation stone of the All India Institute of Medical Sciences Darbhanga, the second AIIMS facility in Bihar after state capital of Patna? Answer is PM नरेंद्र मोदी। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। बुंदेलखंड इज द रीजन ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स straddling which 2 states? What is the current wage ceiling for the Employees Provident Fund? Retired tennis superstar Rafael Nadal has won how many Grand Slams in his career? Under which article of the Indian Constitution can President's rule be imposed in a state? Which country has recently signed a revised nuclear doctrine declaring that any conventional attack on the said country could trigger a nuclear response? देखिए जो ये चौथा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, बैंकिंग एग्जाम में पॉलिटी संबंधी डाल देते हैं क्वेश्चन, तो इनसे भी आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंक के वन स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट में, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आप कंप्लीट मटेरियल डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। तो 30 वीडियो लेक्चर हैं, 30 PDF हैं, कंप्लीट बैंक के अवेयरनेस में कवर की गई है, साथ ही इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट भी कवर किए गए हैं, और इंश्योरेंस तो उसमें कंप्लीट है ही। अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो PDFs देखना चाहते हैं, वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, उन्हें आप देख सकते हैं, और हमारी ऐप पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट हो, हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं,
या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, बीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।